हेलो दोस्तों, गीता की रसोई रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम बनाएंगे राजस्थान का स्पेशल चूरमा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और मुलायम बहुत बन करके तैयार होता है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है ये। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 किलो गेहूं का आटा लिया है। आटे को मैंने छान लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम बेसन। तो बेसन भी हमारा छना हुआ है तो हम इसमें डाल देंगे। तो गेहूं के आटे में बेसन को मिला लेंगे और इसमें डालेंगे हम यहाँ 1 कटोरी घी। अगर आपके पास घी हो तो घी इसमें ज़रूर डालें। घी से ही चूरमा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी घी ले लिया है और घी को भी हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम एक सॉफ्ट सा डो लगा करके तैयार कर लेंगे। जैसा हम पूड़ी के लिए डो लगाते हैं वैसा ही हमें यहाँ डो लगा करके तैयार करना है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी भी डाल सकते हैं। सूजी से थोड़ा सा करारा जो बनाता है वही चूरमा में आ जाता है। तो डो हमारा लग चुका है, मतलब गेहूं का आटा लग करके हमारा तैयार हो चुका है। तो अब इसमें से हम लोई बनाएंगे। तो पूड़ी के लिए हम जैसे लोई लेते हैं उससे हमें थोड़ी सी बड़ी लोई लेनी है और ऐसे हाथों से गोल गोल घुमाएंगे। आपको इसे बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हाथों से ही हम इसे बना करके तैयार करेंगे। तो लोई बन चुकी है तो उंगली और अंगूठे की सहायता से हम इसे ऐसे फैला लेंगे और एक मोटी सी पूरी बना करके तैयार कर लेंगे। और अक्सर हम पूड़ी पतली बनाते हैं तो हमें इसे थोड़ा सा मोटा रखना है। तो इसी तरह से हम सारी ही पूड़ी मोटी मोटी बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम सभी को बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पूड़ियाँ मोटी मोटी बना करके तैयार कर ली हैं। इनको मैंने बेला नहीं है, हाथों से ही बनाया है। तो यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम यहाँ पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे। तो आप इन्हें घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है और रिफाइंड ऑयल में हम आज इनको फ्राई करेंगे। और एकदम हमें यहाँ मीडियम आंच पर इन्हें सेकना है, मतलब फ्राई कर लेना है। और एकदम जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हम इन्हें निकालेंगे। तो अभी तो हम फिलहाल इनको फ्राई कर लेते हैं और बिल्कुल धीमी धीमी आंच से आप इनको फ्राई करेंगे। और अगर आपने इन्हें तेज़ आंच पर बनाया तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप इन्हें बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर ही बनाएं और धीमी धीमी आंच से ही ये एकदम लाल और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं एकदम लाल लाल इनका कलर हो गया है। आप गोल्डन ब्राउन भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको लाल लाल बोलते हैं। तो यहाँ ये लाल लाल पूरियाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। तो इसी तरह से हम सारी ही पूड़ियाँ बना करके तैयार कर लेंगे धीमी धीमी आंच से। तो मैं इसे एक थाली में निकाल कर रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इन्हें एक थाली में निकाला है। तो बाकी की भी हम ऐसे ही बना करके थाली में निकालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आया है और इसी से हमारा चूरमा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ हमारी सारी ही पूड़ियाँ बन करके तैयार हैं एकदम लाल लाल। तो अब लेंगे हम एक मिक्सी का जार और इसमें हम पूड़ियों को तोड़ करके डालेंगे। तो पूड़ियों के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना करके मिक्सी के जार में डालेंगे। तो जितनी भी इस मिक्सी के जार में आएंगी तो उतनी हम इसमें तोड़ करके डालेंगे। और जब आप इन्हें मिक्सी से पीसें तो थोड़ी सी ये हल्की सी गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम बाकी को भी तोड़ तोड़ कर ऐसे ही पीसेंगे बाद में। तो मैं आपको यहाँ एक बार दिखा दे रही हूँ। तो अब हम इसे ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगा करके अच्छे से पीस लेंगे। और आपको इसे रोक रोक कर मिक्सी को पीसना है। थोड़ा सा रुकेंगे फिर पीसेंगे, फिर थोड़ा सा रुकेंगे फिर पीसेंगे। इससे हमारा जो पूड़ी है बहुत ही दरदरा पिसेगा और एकदम बढ़िया पिस करके तैयार होंगी ये।
तो इसी तरह से हम सारी ही पूड़ियों को पीस लेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया और दरदरी हमारी ये है पूड़ी पिस करके तैयार हो चुकी हैं। तो इसे हम एक बड़े बर्तन में निकालेंगे। तो आज हम ज़्यादा सा चूरमा बना करके तैयार कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा है। ये वीडियो मैंने कल बनाया था, लेकिन मैं कल डाल नहीं पाई काम की वजह से। तो मैं आज इसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं एकदम दरदरी हमारी ये पूरी पिस करके तैयार हैं। और इसी तरह से हम सारी ही पूड़ियों को पीस लेंगे। और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो इसी तरह से हम सारी ही पूड़ियों को पीस करके और एक बड़े बर्तन में डालते जाएंगे। और आप देखेंगे कि सारी ही पूड़ियाँ हमारी एकदम अच्छी से पिस गई हैं। और ये लीजिए हमारी जो दरदरी पूड़ी सारी पिस करके तैयार हो चुकी हैं। और एकदम गोल्डन हमारा जो है चूरमा का लड्डू बन करके तैयार होगा। तो यहाँ हमने सारी ही पूड़ियों को पीस लिया है। तो यहाँ मैंने 1 किलो घी लिया है और घी ये थोड़ा सा जमा हुआ था, तो मैं इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने गैस पर रख दिया है। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी काजू लिए हैं। तो काजू को हम कट करके डालेंगे। तो ये मैंने तगार लिए हैं। हमारे यहाँ इसको तगार बोलते हैं, रवा भी बोलते हैं। रवा से आप सूजी मत समझ लेना। इसको हमारे यहाँ रवा बोलते हैं और तगार भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने 1 किलो गेहूं का आटा लिया था और 250 ग्राम हमारा बेसन था। तो इसके लिए मैंने 1.5 किलो तगार ली है। और ये लिया है मैंने 1 किलो मावा। तो इसमें से हम मतलब 3 हिस्से हम इसमें डाल देंगे और 1 हिस्सा हम इसी में रख लेंगे। तो हमें इसमें मावे को भी डालना है। मावा डालने से चूरमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आप जितना बनाएं उस अंदाज से आप इसमें डाल सकते हैं। तो आज हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही चूरमा बन रहा है। तो यहाँ मैंने मावा को भी इसमें डाल दिया है। तो अब मैंने यहाँ एक नारियल को कद्दूकस कर लिया था, तो हम नारियल को भी डाल देंगे इसमें। और अब लेंगे हम यहाँ मिश्री। तो ये जो कटी हुई जो मिश्री आती है चीनी की टाइप में मोटी मोटी, तो वो मैंने 1 कटोरी ले ली है। इसको भी डाल देंगे। तो हमारे यहाँ ऐसे ही चूरमा बनता है। और ये 1 कटोरी किशमिश ली हैं, इनको मैंने धो करके इसमें डाल दिया है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ इलायची पाउडर डाल दिया है। और ये हमारे कटे हुए काजू हैं, इसको भी डाल देंगे। तो यहाँ हमारा लगभग सभी सामान डल चुका है। तो अब हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। तो इसे मिक्स करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। और आप इसे हाथों से ही मिक्स करें, किसी पैचुले से या किसी चम्मच से मिक्स ना करें। हाथों से ये अच्छे से मिक्स होगा। इसमें हमने मावा डाला है, तो मावा थोड़ा सा इसमें डालते हैं तो ऐसी गुठलियाँ जैसी बन जाती हैं मावे की। जब हम इसे मिक्स करते हैं तो इसे हमें हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं कितना दरदरा हमारा जो है चूरमा बन करके तैयार होगा। तो सभी चीज़ों को हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। और ऐसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे तो जो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हैं वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये मैंने 1 किलो घी को गर्म किया था और इसे अब मैंने ठंडा करके इसमें डाला है। आप घी को ठंडा करके ही इसमें डालें। और अगर आपने इसमें गरम घी को डाल दिया तो आपका ना चूरमा तो बनेगा नहीं, हलवा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ इसे ठंडा करके ही इसमें डालना है। तो ये आज हमारी दीदी मेरी मदद कर रही हैं क्योंकि ज़्यादा चूरमा बन रहा है। तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, हमारी दीदी चूरमा को मिक्स कर रही हैं। तो सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम बनाएंगे चूरमा के लड्डू। तो अब चूरमा के लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो जितना बड़ा साइज़ आपको लड्डू का रखना है आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ मैं जो बनाया है लड्डू हमारी दीदी ने, तो ना तो ये ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। तो इसी तरह से हम बना करके तैयार करेंगे चूरमा के लड्डू। तो यहाँ हम आपको एक और बना करके दिखाते हैं।
तो बहुत ही आसान है इस लड्डू को बनाना, बस गोल गोल घुमाना है आपको और लड्डू बन करके तैयार हो जाता है। ये सॉफ्ट होता है, इसमें घी और मावा बहुत सारा डला हुआ है, तो ये सॉफ्ट है, तो इसलिए ये बहुत ही जल्दी हाथों से बन जाते हैं। तो इसी तरह से हम सारे ही लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, हमारे सारे ही लड्डू बन करके तैयार हैं, एकदम बढ़िया और परफेक्ट बनाए हैं। राजस्थान का फेवरेट और प्रसिद्ध कुछ भी बोलिए, राजस्थान में इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। चूरमा का लड्डू है ये और बहुत ही लागत से बनता है ये, और आप इसे कम या ज़्यादा अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने इसे दाल के साथ सर्व कर दिया है। तो यहाँ उड़द की धोवा दाल है, इसको मैंने बनाया है, तो इसी के साथ मैंने इसे सर्व किया है। तो यहाँ हमारे बहुत सारे चूरमा के लड्डू बन करके तैयार हैं गोवर्धन पूजा के लिए। तो आप भी कमेंट में बताएं आपके यहाँ गोवर्धन पूजा होती है कि नहीं, और आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।